हेलो गाइस, वेलकम टू रॉबिन क्लासेस अगेन। गाइस, जैसा मेरे साथ कई बार हुआ है, आपके साथ भी होगा। जब कुछ लोगों ने आपको कहा होगा, यार रॉबिन तू सोचता बहुत है यार कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। थोड़ा प्रैग्मेटिक आउटलुक लाओ अपने अंदर, थोड़ा प्रैग्मेटिक सोच लाओ। तो गाइस, ये प्रैग्मेटिक होता क्या है? तो गाइस, आज हम इस लेक्चर में यही पढ़ने वाले हैं कि प्रैग्मेटिज्म होता क्या है। गाइस, बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। गाइस, बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ। तो गाइस, आज जो है हम अपना दूसरा सब यूनिट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रैग्मेटिज्म अनदर वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट। तो देखते हैं गाइस प्रैग्मेटिज्म होता क्या है। उससे पहले गाइस एक स्टोरी देख लेते हैं। ये स्टोरी है दो भाइयों की। एक भाई जो था वो आइडलिस्ट था, दूसरा भाई था प्रैग्मेटिस्ट था। आइडलिस्ट वो लोग हैं जो सिर्फ सोचते हैं, करते कुछ नहीं। प्रैग्मेटिस्ट वो लोग हैं जो गाइस जो प्रैक्टिकल में करते हैं, चीज़ एक्चुअल में करते हैं। वो बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। तो गाइस, एक भाई जो था, पहला वाला आइडलिस्ट भाई जो था, वो बोलता है, आई हैव सो मैनी आइडियाज़ दैट वुड रेवोल्यूशनाइज लाइफ ऑन अर्थ। मेरे पास इतने आइडियाज़ है जो रेवोल्यूशन लाएंगे, चेंज लाएंगे पूरी दुनिया में। एंड ब्रिंग ऑसमनेस टू मैन काइंड, और ऑसमनेस ले आएंगे पूरी मैन काइंड में। लेकिन जो दूसरा वाला प्रैग्मेटिस्ट बोलता है, यार पहले सबसे पहले तू ये गंद हटा घर से, और थोड़ी ये बर्तन शर्तन साफ़ कर दे, पहले यही कर, बाद में तू दुनिया को चेंज कर। तो गाइस, जो पहला वाला है वो सिर्फ सोचता है, लेकिन जो प्रैग्मेटिस्ट हैं वो करके दिखाते हैं। तो गाइस, आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी थी क्या। अगर हम हिस्ट्री ऑफ प्रैग्मेटिज्म देखें, ये गाइस इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिकन फ़िलासफ़ी से। स्टोरी ऑफ प्रैग्मेटिज्म जो है गाइस, एक अमेरिकन हिप्पीज़ की थी। अमेरिकन हिप्पीज़ ने इनकी शुरुआत की थी। गाइस, जो अमेरिकन हिप्पीज़ थे, ये लोग जो थे यूरोप में रहा करते थे। लेकिन ये इतने सुस्त थे, बिल्कुल काम नहीं किया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जो क्वीन ऑफ यूरोप थी इनसे बिल्कुल इरिटेट हो गई, और गुस्से में आके इन्होंने अमेरिकन हिप्पीज़ को यूरोप से निकाल दिया। तो ये अमेरिकन हिप्पीज़ चलते चलते एक आइलैंड में पहुँचे। तो आइलैंड में वहाँ सोचने लगे, अब यहाँ आइलैंड में रह के हम करें क्या। तो इन्होंने क्या किया, काम करना शुरू किया। इतना काम, इतना हार्ड वर्क किया इन्होंने गाइस, एक्शन किया, एक्टिविटी की और प्रैक्टिस की। और गाइस, यहाँ उस जगह पर, उस आइलैंड को आज बोला जाता है अमेरिका गाइस। तो इन अमेरिकन हिप्पीज़ ने उस अमेरिका में क्या लाया गाइस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ले आए। वहाँ पर इतना काम किया इन्होंने। जिन अमेरिकन हिप्पीज़ को क्वीन ऑफ यूरोप ने निकाल दिया था, उन्होंने अमेरिका में रेवोल्यूशन लाया। तो गाइज़, उन्होंने दो चीज़ों पे उन्होंने बिलीव किया। उन्होंने सबसे पहले बिलीव किया एक्शन, एक्टिविटी और प्रैक्टिस पर, और दूसरा हार्ड वर्क फॉर डेवलपमेंट। तो गाइज़, प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी इन्हीं दो चीज़ों पे बिलीव करती है, एक्शन, एक्टिविटी, प्रैक्टिस पर और हार्ड वर्क पर। तो ये थी गाइज़ अमेरिकन हिप्पीज़ की स्टोरी। आगे देखते हैं गाइज़। तो प्रैग्मेटिस्ट जो थी वो 20th सेंचुरी, ये एक रेवोल्यूशन किनके अगेंस्ट हुआ, जो रैशनलिस्ट थे, डॉगमेटिस्ट थे, यूनिवर्सलिज्म और मोनोइज्म पे बिलीव करते थे। गाइस, रैशनलिस्ट वो जो सिर्फ रीज़न पे बिलीव करते हैं, जो एक्सपीरियंस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। तो ये जो मोनोइज्म वगैरह जो थे, जो एक ही यूनिटी पे बिलीव, डाइवर्सिटी पे बिलीव नहीं करते, तो उनके खिलाफ एक रेवोल्यूशन लाया प्रैग्मेटिस्ट ने। इट्स रूट्स आर हिडन इन आवर पास्ट। ये जो प्रैग्मेटिज्म है, ये कोई नई फिलॉसफी नहीं है, बहुत पुरानी है। बहुत पहले से लोग प्रैग्मेटिस्ट पे बिलीव करते आ रहे हैं। जैसे कि कोई इसकी कुछ झलकियाँ हम देखते हैं इन द थॉट्स ऑफ हेराक्लिटस, सुफियस्ट थिंकर्स के। व्हेन दे से इट इज़ अ मैन हु कंस्ट्रक्ट ऑल ट्रुथ, जब उन्होंने बोला ये इंसान है जो सारे ट्रुथ बनाता है। ये एंड इन द राइटिंग्स ऑफ लॉक व्हेन ही सेज वी शुड गेट नॉलेज विच आर रिलेटेड टू आवर लाइफ। हमें वही नॉलेज हासिल करनी चाहिए जो यूज़फुल हो इंसान की लाइफ के लिए, जो इंसान का भला करे। तो सम एलिमेंट्स ऑफ दिस फिलॉसफी फाउंड इन इंडियन फिलॉसफी में भी हम देखते हैं प्रैग्मेटिस्ट की कुछ झलकियाँ, जैसे इंडियन फिलॉसफी और बुद्धिज़्म में। चार्ल्स सेंडर प्राइस जो थे गाइस, जो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रैग्मेटिस्ट कंसेप्ट को फिलॉसफी में। एंड ही इज़ नॉर्मली हेराल्ड एज द फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, और इन्हें नॉर्मली फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। यार ना गाइस, ऑब्जेक्टिव आएगा तो फादर कौन थे, चार्ल्स सेंडर प्राइस। उसके बाद विलियम जेम्स, जॉन डीवे, किलपैट्रिक, स्लीजर डेवलप एंड पॉपुलराइज प्रैग्मेटिज्म। उसके बाद इन सब ने इसको पॉपुलराइज किया। दिस डॉक्ट्रीन यूज द मोस्ट बाय जॉन डीवे। जॉन डीवे ने गाइज इसे एजुकेशन में लाया, इसको बढ़ावा दिया, इसको यूज़ किया। सो ही इज़ रिगार्ड एज द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो इन्हें ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है गाइज। आगे देखते हैं। सबसे पहले जो फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म थे चार्ल्स सेंडर प्राइस, जो सितंबर 10 में 1839 में पैदा हुए और 1914 में ये मर गए। वाज एन अमेरिकन फिलोसफर, लॉजिशियन, मैथमेटिक्स एंड साइंटिस्ट हु इज सम टाइम नोन, जिन्हें फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है कभी कभी। बॉर्न इन कैम्ब्रिज। बर्ट्रैंड रसल ने तो इनके बारे में कहा था कि ये जो है ग्रेटेस्ट अमेरिकन थिंकर है, और अभी तक ऐसे थिंकर, ये ग्रेटेस्ट थिंकर रहे हैं अमेरिका के अभी तक के। इन्होंने बुक लिखी थी फोटोमेट्रिक रिसर्चर्स 1878 में।
तो गाइस आगे देखते हैं, जॉन डीवी के बारे में देख लेते हैं। जॉन डीवी एक अमेरिकन फिलोसफर थे, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल रिफॉर्मर थे, जो वर्मोंट में 1859 में पैदा हुए, जिन्होंने बुक्स लिखी थी जैसे कि स्कूल एंड सोसाइटी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, स्कूल ऑफ टुमारो विद एवली डीवे के साथ, स्कूल ऑफ टुमारो इन्होंने बुक जो थी एवली डीवी के साथ लिखी थी। तो ये गाइस थे जॉन डीवे। आगे देखते हैं गाइस, प्रैग्मेटिज्म का जो मीनिंग है वो है गाइस, जो प्रैग्मेटिज्म वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइड हुआ, प्रैग्मा, जिसका मतलब होता है वर्क, काम, प्रोफेशन एंड इफेक्टिव वर्क, एक्शन एंड वर्क डन, जो वर्क डन पे बिलीव करते हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर ने बोला ये एक और ग्रीक वर्ड से ड्राइड हुआ है, प्रैग्मेटिकॉस से, जिसका मतलब होता है प्रैक्टिस, बिहेवियर, एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटी। तो गाइज ये सभी प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी पे बिलीव करते हैं, ना कि आइडियाज़ पर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टोरीज एंड प्रैग्मेटिज्म मीन्स प्रैक्टिकेबिलिटी। इन ओरिजिन्स के बाद हम अगर देखें तो प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकेबिलिटी, प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिस पे बिलीव करते हैं। ओनली दोज टास्क और थ्योरीज आर ट्रू विच आर प्रैक्टिकल। वही चीज़ें ट्रू हैं जो प्रैक्टिकल हैं, जो हमें जो प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। यूज़फुल इन एनी कंट्री और सिचुएशन, किसी भी कंट्री के लिए यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है, और किसी भी सिचुएशन के लिए जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं गाइज, जो आइडियाज़ नहीं। It is also called as instrumentalism, experimentalism, consequentialism, fruitism and behaviorism. Consequentialism मतलब होता है गाइज रिजल्ट ओरिएंटेड। प्रैग्मेटिज्म का मतलब, प्रैग्मेटिस्ट जो थे वो पर्पस और यूटिलिटी, जो चीज़ें इंसान को फ़ायदा पहुंचा रही उस पर ज़्यादा फोकस करते थे। एक्सपेरिमेंटिज्म भी कहा जाता है इसे। एक्सपेरिमेंटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिस इज़ द ओनली स्केल ऑफ ट्रुथ। जो प्रैक्टिस करते हैं हम, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वही सच्चाई को बाहर लाता है एक्सपेरिमेंट करके। और फ्रूटिज़म मतलब जो आउटकम पे बिलीव करते हैं, ये किसी फिक्स्ड वैल्यू पे बिलीव नहीं करते। इट्स ओरिजिनल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। जो भी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं उससे प्रैग्मेटिक फिलॉसफी निकली हुई है। ये किसी आइडियाज़ पे बिलीव नहीं करते हैं। While the idealists look before and after the pines of what is not, the pragmatists look here and now. जो प्रैग्मेटिस्ट हैं वो सिर्फ आज और अभी की बात करते हैं, जो चीज़ें सामने दिख रही हैं गाइस। लिव इन द वर्ल्ड ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट से सबूत है उस पर प्रैग्मेटिस्ट बिलीव करता है, ना कि आइडियल्स पे बिलीव करता है। देयर इज़ एन आइडिया, प्रैग्मेटिस्ट बोलते हैं आइडिया है लेकिन उसे पहले प्रैक्टिस दो। ठीक है, अगर आपको चेयर बनानी है उससे पहले बनाओ, फिर आपको पता लगेगा कि वो चीज़ है। पहले उसे प्रैक्टिस दो, करो। Lastly, this theory can be called more human because they do not believe in the predetermined. इसे गाइज ह्यूमन, ये ज़्यादा फोकस ह्यूमन पे किया हुआ है, क्योंकि प्रीडिटर्मिनेट थ्योरी इन्होंने इंसान पे फोकस किया हुआ है गाइज। तो अगर हम देखें मेटाफिजिक्स रियलिटी फॉर प्रैग्मेटिज्म क्या थी, प्रैग्मेटिज्म जो थे वो बोलते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ रियल, जो हमें दिख रहा है बाहर से ये रियल है, कोई आइडलिस्ट वर्ल्ड नहीं, एक्सटर्नल जो दिख रहा है हमें। देयर रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग एंड नॉट रेडीमेड। अभी रियलिटी अच्छी तरह से बनी नहीं है, और ये रेडीमेड नहीं हमें दी है किसी ने बना के। द वर्ल्ड, द यूनिवर्स और द रियलिटी इज़ ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ चेंज एंड कॉन्स्टेंट फ्लक्स। ये जो वर्ल्ड है हमेशा चेंज होता रहता है। इट इज़ अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, ये अभी पूरी तरीके से बना नहीं। इसे कौन बनाएगा? इसे हम बनाएंगे। देर इज़ नो ऑल इंक्लूसिव रियलिटी, कोई भी ऐसी रियलिटी नहीं है जैसे एटलीस्ट बोलते हैं। इट इज़ जस्ट एवर चेंजिंग वाटर ऑफ, जिस तरीके से पानी आता रहता है स्ट्रीम में, उसी तरीके से ये दुनिया भी वैसी ही है, अभी बन रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। नथिंग इज स्टैटिक परमानेंट एटर्नल इन दिस वर्ल्ड, कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है, एक जगह नहीं रुकी, परमानेंट नहीं, चेंज होते रहता है। एटर्नल कोई चीज़ नहीं इस दुनिया में, सबको ख़त्म होना ही है। देयर इज़ एनफ स्कोप फॉर एडिशन टू बी मेड बाय द इन्वेंटिव एंड क्रिएटिव पावर्स मैन। इंसान के पास जो क्रिएटिव पावर्स हैं और इन्वेंशंस हैं, उससे हम इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं गाइज। द रियलिटी द वर्ल्ड इज़ टू बी मेड एंड क्रिएटेड एंड रीमॉडल टू सूट द नीड्स पर्पस एंड। इस तरीके से हमें इस दुनिया को बनाना है ताकि हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएँ, अपनी डिज़ायर्स पूरी कर पाएँ। दे डोंट बिलीव इन स्पिरिचुअल रियलिटी, जो प्रैग्मेटिस्ट थे वो स्पिरिचुअल चीज़ों पे नहीं बोलते हैं, बिलीव करते हैं, जैसे कि गॉड पर, स्पिरिचुअल रियलिटी सोल पर। दे बिलीव ओनली इन द प्रैक्टिकल रियलिटी इन एवरेज ऑफ प्रैक्टिकल सिचुएशन। जो भी प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटिकली प्रूव हो रहा है ये उन पे बिलीव करते हैं। ह्यूमन एक्सपीरियंस इज़ द सेंटर ऑफ रियलिटी। गाइज ये बिलीव करते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस की वजह से चीज़ें बनती हैं, उसको रियलिटी बोलते हैं। तो गाइज आगे देखते हैं। अच्छा गाइज, इनके लिए 3 चीज़ें रियलिटी थी, 3 फॉर्म्स ऑफ रियलिटी। एक तो वो 3 तरीके के प्रैग्मेटिस्ट स्कूल हुआ करते थे, एक बायोलॉजिकल, एक्सपेरिमेंटल और ह्यूमनिस्टिक। बायोलॉजिकल देखते हैं, बायोलॉजी वाले उन्होंने इंसान पे ज़्यादा फोकस दिया। उन्होंने कहा मैन हैज़ अ ग्रेट कैपेसिटी फॉर शेपिंग हिज ऑन डेस्टिनी इन द एनवायरनमेंट। इंसान के पास जो है वो अपनी डेस्टिनी बना सकता है, एनवायरनमेंट में शेप कर सकता है। इट सेज मैन इज़ अ पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग टू मेक बेटर एनवायरनमेंट। इंसान जो है वो अपना एनवायरनमेंट बना सकता है, बेटर एनवायरनमेंट बना सकता है, पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटलिज्म। इसे इंस्ट्रूमेंटलिज्म क्यों कहा जाता है गाइज? क्योंकि ये बोलता है नॉलेज के ज़रिए जो है इंसान जो है वो अपने आप को एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकता है।
नॉलेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट गाइज, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, प्रैग्मेटिज्म इज टेस्टेड बाय द थॉट प्रोसेस ऑफ मैन रिगार्डिंग अडेप्टिंग एनवायरनमेंट हिमसेल्फ। जो थॉट प्रोसेस की वजह से वो किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाता है, तो ये जॉन डीवी ने कहा। तो बायोलॉजिकल रियलिटी इंसान पे फोकस करती है, वो बोलती है किस तरीके से मैन अपने दिमाग की वजह से, दिमाग को इंस्ट्रूमेंट बनाकर अपने आप को एडजस्ट करता है एनवायरनमेंट में। तो ये भी मैन पे फोकस कर रही है, प्रैक्टिकल चीज़ों पर। एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म देखें, वो बोलते हैं वही चीज़ें एक्सेप्टेड हैं ऑन व्हाट इज़ प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट, जिसे हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर पाएँ, एंड कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, वही चीज़, कोई भी आइडियलिस्टिक नहीं है कोई, जिसको हम बिना वेरिफिकेशन के, बिना एक्सपेरिमेंट के कोई भी चीज़ ट्रू नहीं है। उसी चीज़ को ट्रू कहा जाएगा जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो। वट एवर वर्क्स इज़ ट्रू और एनीथिंग विच इज़ बेनिफिशियल एंड यूज़फुल, जो इंसान के लिए यूज़फुल है और बेनिफिशियल है वो सही है गाइस। ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, जो ह्यूमनिस्टिक वाले थे वो बोलते थे वट एवर फुलफिल्स मैन पर्सन, जो भी इंसान का पर्पस सेटिस्फाई करे, उसकी डिज़ायर्स डेवलप इज लाइफ इज़ ट्रू। तो ये गाइस इंसान पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ह्यूमनिस्टिक का मतलब ही होता है इंसान, जो इंसान की चीज़ों को, तो गाइज़ इन्होंने उसको ही रियलिटी मानी। तो ये थे 3 स्कूल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। आगे देखते हैं अब सोर्स ऑफ नॉलेज क्या था प्रैग्मेटिस्ट के लिए। गाइज़ प्रैग्मेटिस्ट के लिए जो था वो बोलते थे एक्सपीरियंस। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या था, वो था एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज सोर्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज बाय एक्टिंग, डूइंग एंड लिविंग। हम जो भी एक्ट करते हैं, डूइंग करते हैं और लिविंग करते हैं, थ्रू उससे हम एक्सपीरियंस बनते रहते हैं और हमारी नॉलेज गेन होती रहती है। और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात की नॉलेज को अटेन करने की, और उन्होंने बोला दे बिलीव इफ इट इज़ द नॉलेज इट मस्ट बी ट्रू, दे डोंट बिलीव इन नॉलेज फॉर नॉलेज से, कि उन्हें नॉलेज के ज़रिए नहीं, नॉलेज विच हैज़ यूटिलिटी, वो नॉलेज जिसका कोई फ़ायदा हो, विच इज़ रिक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस, और जिसे हम एक्सपीरियंस से एक्वायर्ड करें। दे डोंट अटैच इंपॉर्टेंस टू इंट्यूटिव, ये जो इंट्यूटिव है हम सोचते हैं उस पर इन्होंने फोकस नहीं किया। इंट्यूटिव का मतलब ही भाई आपको पता है, विदाउट कॉन्शियस थॉट आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी सोच लो। तो प्रैग्मेटिस्ट पे बिलीव नहीं करते थे, वो बोलते नॉलेज वही है जो एक्सपीरियंस बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड नॉलेज हो। तो ये था गाइज सोर्स ऑफ नॉलेज क्या था प्रैग्मेटिस्ट के लिए, वो था एक्सपीरियंस। अगर वैल्यूज़ की बात करें, जो प्रैग्मेटिस्ट थे वो किसी भी एटर्नल वैल्यूज़ पे बिलीव नहीं करते हैं। वो बोलते हैं मैन क्रिएट्स वैल्यू टू सॉल्व, इंसान अपनी वैल्यूज़ बनाता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वैल्यूज़ आर नॉट प्री डिटरमाइंड, वट एवर फुलफिल्स मैन पर्पज़ एंड डेवलप हिज लाइफ इज़ ट्रूथ। जो भी इंसान का पर्पज़ और उसको डेवलप करे वही सही है। मैन क्रिएट्स ब्यूटी थ्रू एक्सपीरियंस, इंसान जो है ब्यूटी बनाता है थ्रू एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस से हमें नॉलेज गेन होती है। इवन रिलीजन हैज़ नो वैल्यू ऑफ इट्स ऑन, रिलीजन की कोई वैल्यू नहीं है। रिलीजन शुड बी जस्टिफाइड एक्सेप्टेड एज फार एज इट वर्क्स वेल। उसको एक्सेप्ट करो रिलीजन को। देखिए गाइज, प्रैग्मेटिस्ट बोलते थे रिलीजन को तभी एक्सेप्ट करो जब वो जस्टिफाइड हो, और गाइज जब वो इंसान का अच्छा भला करे, तभी रिलीजन को एक्सेप्ट करो। तो इन्होंने एक दिया था गाइस, इनका था कि कीवर्ड्स थे इनके, जैसे कि वर्केबिलिटी, सेटिस्फेक्शन और कॉन्सिक्वेंस। जो वो चीज़ एक्सेप्ट करो जो वर्केबल हो, सेटिस्फाइड करे इंसान को, जिसके रिजल्ट ओरिएंटेड अच्छा हो। आर द की वर्ड्स इन द प्रैग्मेटिक कंसेप्शन ऑफ वैल्यूज़। गाइस ऑब्जेक्टिव आ सकता है, देयरफॉर वैल्यूज़ आर द आउटकम ऑफ एक्टिविटी। जो वैल्यूज़ हैं वो आउटकम ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। वो कहाँ से निकलती हैं, एक्टिविटी करके, एक्सपीरियंस से, दैट टेक प्लेस इन सोसाइटी, जो हम सोसाइटी में करते हैं। गाइस इंसान जो है एक्सपीरियंस करके वैल्यूज़ बनाता है। नथिंग इज़ ट्रू और गुड फॉर एवर, कोई भी सच्चाई और ट्रू नहीं है फॉर एवर के लिए। हैंस वैल्यूज़ आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव, इसीलिए वैल्यू जो सब्जेक्टिव रिलेटिव एंड दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, और वो चेंज होती रहती है। जितना एक्सपीरियंस मिलेगा उतनी वैल्यूज़ हम क्रिएट करते रहते हैं। तो ये थे, तो वैल्यूज़ क्या थी उनके लिए, वैल्यूज़ कोई एटर्नल वैल्यूज़ पे बिलीव नहीं करते थे। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि जॉन डीवी ने कहा था, वो भी प्रैग्मेटिस्ट थे, उन्होंने कहा था एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। गाइस ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इसको देखते हैं जॉन डीवी ने क्यों कहा था एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। जैसे कि जॉन डीवी ने कहा था एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन जो है लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं करती, लेकिन ये खुद ही लाइफ है। एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। देखते हैं क्या कहा था। कुछ लोगों को लगता है एजुकेशन जो है वो सिर्फ पढ़ना लिखना है, लेकिन गाइज ऐसा कुछ नहीं है, विच इज़ जस्ट अ पोर्शन, वो सिर्फ एक हिस्सा है एजुकेशन का। एजुकेशन रियली में एक लाइफ टाइम प्रोसेस है गाइज, विच नो ट्रू बिगनिंग, जिसकी कोई भी शुरुआत और एंडिंग नहीं है गाइज। एजुकेशन की एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। इट इज़ थ्रू एजुकेशन यू कैन चेंज द फेस ऑफ वर्ल्ड, हम एजुकेशन की वजह से पूरी दुनिया का फेस चेंज कर सकते हैं, द फेस ऑफ वेरियस। और एजुकेशन हमें मदद करती है कि हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर पाएँ, और ये क्या करती है, हेल्प करती है कि डोर खोलने की, डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ खोलती है। कौन? थ्रू एजुकेशन गाइज। बहुत ज़रूरी है एजुकेशन, एक लाइफ लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। लाइफ इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटीज़। गाइज हम लाइफ में क्या करते रहते हैं, एक्टिविटीज़ करते रहते हैं।
और एजुकेशन भी इसी एक्टिविटीज़ से निकलती है। टेक इट और लिव इट। तो इसीलिए गाइस जॉन डीवी ने कहा था एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन लाइफ है इटसेल्फ, सिर्फ प्रिपेयर नहीं करती, ये खुद लाइफ है। अकॉर्डिंग टू डीवी द एंड ऑफ एजुकेशन इज़ मोर एजुकेशन। डीवी ने कहा था एंड ऑफ एजुकेशन जो है मोर ग्रोथ होनी चाहिए, बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए गाइज। उन्होंने कहा था एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे मैंने कहा गाइज, थ्रू एक्सपीरियंस हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। एजुकेशन इज़ बाय एक्सपीरियंस एंड फॉर एंड ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज। एक्सपीरियंस से हम ट्रू नॉलेज हासिल कर सकते हैं। वन एक्सपीरियंस लीड टू फर्दर। जितने हम एक्सपीरियंस करते जाएंगे फर्दर एक्सपीरियंस आते रहेंगे, इस तरह से हम नॉलेजेबल बन सकते हैं गाइज। द एक्सपीरियंस इज़ रिवाइज, रीऑर्गेनाइज एंड रिकंस्ट्रक्टेड। एक्सपीरियंस को हम रिवाइज कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज और रिकंस्ट्रक्टेड। जैसे कोई नॉलेज हमने अभी एक्सपीरियंस करके गेन की, उसके बाद हमने और नॉलेज देखी और इम्प्रूवमेंट की, इसी तरीके से एक्सपीरियंस से हम जो ट्रुथ को जान सकते हैं। दिस रिवीजन ऑफ एक्सपीरियंस, इसी रिवीजन ऑफ एजुकेशन को, एक्सपीरियंस को हम एजुकेशन कहते हैं। आगे देखते हैं गाइस, एम्स ऑफ एजुकेशन अगर देखें प्रैग्मेटिस्ट जो थे अपोज टू एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड एंड स्टैटिक एम्स ऑफ एजुकेशन। वो बोलते थे फिक्स्ड और स्टैटिक एम्स ऑफ एजुकेशन तो होने ही नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू डीवे एम शुड बी एजुकेट नीड। एम ऐसे होनी चाहिए जो बच्चे की ज़रूरतों को नज़र रख कर किया जाए, उनको कॉपरेट करके, और टेम्प्रेरी होनी चाहिए क्योंकि टाइम के साथ साथ सब चेंज होता है। जैसे कि क्रिएशन ऑफ वैल्यूज़ टू प्रोवाइड फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, मॉरल, रिलीजियस एक्टिविटीज़ फॉर द क्रिएशन ऑफ वैल्यू। हमें उनको इस तरह की एजुकेशन देनी चाहिए कि वो क्रिएट कर पाएँ वैल्यूज़। और याद रखना गाइस, टेम्प्रेरी उनने बात की थी, टेम्प्रेरी एम्स अगर सेट करने तो टेम्प्रेरी करो, क्योंकि वक्त के साथ मेथड्स भी चेंज होते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उनने बोलता एम ऑफ एजुकेशन है मैक्सिमम ग्रोथ बच्चे की, हार्मोनियस ग्रोथ होनी चाहिए और सोशल एफिशिएंसी विद प्रॉपर, उसको प्रॉपरली एडजस्ट करवाएं हम सोसाइटी में। तो कैरिकुलम की अगर बात करें, उन्होंने बोला वो सब्जेक्ट इंक्लूड जिनका कोई फ़ायदा हो, जैसे कि प्रोविजन फॉर यूजफुल आइडियाज़, थिंग्स एंड एक्टिविटीज शुड बी मेड इन कैरिकुलम लाइक फिजिकल ट्रेनिंग, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, एग्रीकल्चर, होम साइंस, फूड एक्स्ट्रा। फिर उन्होंने बोला एक प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। कैरिकुलम शुड बी बेस्ड अपॉन द टेस्ट, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ चाइल्ड। बच्चे की चाइल्ड का को देख कर हमें बनाना, इंटरेस्ट टेस्ट को देख कर हमने कैरिकुलम बनाना है। फिर उन्होंने बोला कैरिकुलम हमने प्रिंसिपल एक्टिविटी रखनी है, इंटीग्रेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिविटी का मतलब है गाइस एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, एक जगह नहीं होना चाहिए, स्टैटिक एक्टिविटी होनी चाहिए। इंटीग्रेशन मतलब उन्हें बाकी सब्जेक्ट्स को मिलाकर हमें बच्चों को देना है, और फ्लेक्सिबल होना चाहिए कैरिकुलम हमारा। जॉन डीवे डिवाइडेड एलिमेंट्री स्कूल लाइफ इनटू 3। जॉन डीवे ने कहा था 3 पीरियड्स होना चाहिए एलिमेंट्री के लिए। जैसे उन्होंने कहा था सबसे पहला होना चाहिए पीरियड ऑफ प्ले, जिसमें बच्चों को सिर्फ खिलाया जाए 4 से 8 साल के। उसमें खिलाने के साथ साथ हमें रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक भी सिखाना है, हमने ऑर्डरनी फॉर्म वर्क भी बच्चे को सिखाना है 4 से 8। पीरियड ऑफ स्पॉन्टेनियस अटेंशन, अच्छा इसमें स्पॉन्टेनियस अटेंशन में हमें 8 से 12 देनी है। इसमें हमें सोशल स्टडीज़ और एक्सपेरिमेंट साइंस सिखानी है उसे। पीरियड ऑफ रिफ्लेक्टिव अटेंशन हमें 12 के ऊपर हमें देना है उनको, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सचेंज की नॉलेज देनी है। तो ये था गाइस कैरिकुलम। और मेथड देखते हैं, उन्होंने बोला था प्रिंसिपल ऑफ एक्शन और लर्निंग। गाइस प्रैग्मेटिस्ट ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ एजुकेशन। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बोला प्रिंसिपल ऑफ एक्शन और लर्निंग बाय डूइंग। उन्होंने बोला था बच्चे को लर्निंग बाय एक्टिविटीज सिखाओ, लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस सिखाओ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू राइबन एक्सपेरिमेंट इज़ द फर्स्ट एंड द बेस्ट मेथड हुज लेसन वी नेवर। क्योंकि अगर हम एक्सपेरिमेंटली कोई चीज़ करते हैं हमें वो आसानी से भूलती नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे सारे सेंसेस यूज़ हो रहे होते हैं। दूसरी अगर बात करें प्रिंसिपल ऑफ एस्टेब्लिशिंग रिलेशन विद द लाइफ ऑफ द चाइल्ड इन द लाइट ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन। हमें जो है बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन के साथ हमें उनको लेसन देने हैं, जैसे कि उनकी डिज़ायर्स, इंटरेस्ट और नीड्स पूरी कर पाए। अच्छा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, हमें जो है इंटीग्रेशन और कोरिलेशन ऑफ नॉलेज हमें उनको मिक्स देनी है, कोरिलेट करके एक ही नॉलेज नहीं देनी, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग होता है वो यूनिटी होती है, उसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होते हैं, तो हमें उसे एक इंटीग्रेटेड नॉलेज देनी है। अच्छा प्रोजेक्ट मेथड की बात करें तो प्रैग्मेटिस्ट ने ये मेथड रेफ़र किया था। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर विलियम हर्ड किलपैट्रिक, WH किलपैट्रिक बोला जाता है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में थे। इन्होंने कहा था प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड इज़ अ होल हार्टेड पर्पसफुल, एक पर्पसफुल एक्टिविटी दिल से की गई हुई प्रोसीडिंग ने जो हम सोशल एनवायरनमेंट में करते हैं। एक पर्पसफुल एक्टिविटी होती है जिसमें हम कोई क्रैमिंग नहीं करते हैं, कोई रट्टा नहीं मारते हैं, अंडरस्टैंडिंग से हर चीज़ करते हैं, और नेचुरल सेटिंग में, रियल लाइफ सिचुएशन में जाकर, जिसमें हमारी मोटर एक्टिविटी होती है, और ये फाइनली लीड्स टू लर्निंग बाय डूइंग एंड लिविंग। और ये लिखा है कि लर्निंग बाय डूइंग और लिविंग के लिए। तो प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं अप्लाइंग फर्स्ट, जैसे गाइज यहाँ पर अप्लाइंग फर्स्ट
फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉज ऑफ लर्निंग, लाइक बच्चे को रेडीनेस होना चाहिए सबसे पहले। जैसे कि ये थॉर्नडाइक के लॉज, तो जब भी प्रोजेक्ट मेथड को स्टार्ट करते हैं वो इसी लॉ से शुरू करते हैं, बच्चा रेडी होना चाहिए, एक्सरसाइज करे, इफेक्ट करे। उसके बाद देन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल एक्टिविटी की बात की उन्होंने, एक्सपीरियंस की बात की, रियलिटी होना चाहिए, फ्रीडम बच्चे को देनी चाहिए, और यूटिलिटी, यूटिलिटी वाले सब्जेक्ट हमने देने हैं प्रोजेक्ट मेथड में। अच्छा, प्रोजेक्ट मेथड के कुछ स्टेप हैं, जैसे कि सबसे पहले प्रोवाइडिंग सिचुएशन, हमें जो है बच्चों को सिचुएशन देनी है एक, और हमने चूजिंग प्रोजेक्ट, उन्हें फ्रीडम देनी है अपनी मर्ज़ी से प्रोजेक्ट चुने, फिर वो प्लान कर पाएँ, रिहर्सल, एक्चुअल परफॉर्मेंस दे पाएँ, एग्जीक्यूट कर पाएँ उसको अच्छी तरीके से, फिर क्या कर पाएँ वो जज और रिकॉर्डिंग भी कर पाएँ उसको। तो ये था गाइस प्रोजेक्ट मेथड जो कि उन्होंने दिया था गाइस, इन्होंने प्रैग्मेटिस्ट ने। उसके बाद उन्होंने कहा था एक्सपेरिमेंट मेथड भी होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड से हमें ट्रुथ के बारे में पता लगता है। तो ये थे गाइस मेथड्स अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट। आगे देखते हैं, अगर डिसिप्लिन की बात करें गाइस, तो जो प्रैग्मेटिस्ट थे वो बोलते थे सोशल डिसिप्लिन की बात करते थे, सेल्फ डिसिप्लिन की। उन्होंने बोला स्कूल में क्या होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोशल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जिसमें क्या क्या हो, बाय दिस ही विल लर्न, वो इस इन एक्टिविटीज़ से क्या सीखेगा, वर्चूज़ लाइक टॉलरेंस क्या होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्या होती है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। अच्छा, उन्होंने गाइस टीचर का बोला, टीचर जो होना चाहिए वो फ्रेंड होना चाहिए, गाइड और फिलोसफर, सिंपैथेटिक होना चाहिए और डेमोक्रेटिक होना चाहिए गाइस। अच्छा, डीवे ने कहा था, आई बिलीव दैट एवरी टीचर शुड रियलाइज द डिग्निटी ऑफ हिज कॉलिंग्स, उसे अपनी रियलाइज़ होनी चाहिए डिग्निटी, टीचर की वैल्यू होनी चाहिए, उसे पता। इट स्टैंड फॉर प्रोग्रेसिव टेंस इन एजुकेशन, तो गाइस इन शॉर्ट जो प्रैग्मेटिस्ट था वो प्रोग्रेसिव टेंस इन एजुकेशन में स्टैंड करता है। ये प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी जो थी वो ना ही टीचर सेंटर थी, ना ही कैरिकुलम था, ये पीपल सेंटर थी, ज़्यादा फोकस किस पे जाता है, बच्चों पर। जो प्रैग्मेटिक का एक मैक्सिम था कि कंसिडर द प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर कंसेप्शन, मतलब प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की बात करते थे गाइज ये जो प्रैग्मेटिस्ट थे गाइज। तो ये था गाइज अबाउट प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी के बारे में। अगर आपको पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।